हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं राहुल गौतम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, आप सभी को बता दूँ कि जो मैं ये RWA की टी-शर्ट पहने हुए हूँ, ये मुझे रोजगार विद अंकित जो चैनल चलता है ट्यूशन क्लासेस, उससे पढ़ाई करके मैंने क्लास 12th में PCM से वो 81% अंक अचीव किए और सर ने एक ग्रेटर नोएडा VSK गार्डन में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा और हम सभी स्टूडेंट्स को जिनके 80 प्लस मार्क्स आए हैं, चाहे वो 10th क्लास हो 12th क्लास हो, जो उनके चैनल से पढ़ा, तो उन सभी को सर ने इनवाइट किया और हम सभी को वहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया सभी स्टूडेंट्स को। RWA टी-शर्ट और एक RWA का बहुत ही अच्छा बैग दिया है, वो रखा हुआ है। और एक RWA की जो एक पेन होती है, वो एक पेन दी और एक गले में पहनने के लिए मेडल दिया। ठीक है। और सर ने ये भी कहा था कि जो हमारे चैनल से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको सर ने एक RWA का अपनी इच्छानुसार एक बैच परचेस करने के लिए कहा, वो भी निःशुल्क। यानी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12th पास हैं, जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया, उन सभी को ग्रुप में जोड़ा सर ने। RWA एम्बेसडर जो स्टूडेंट थे, उन सभी को RWA का कोई भी बैच, यानी स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक परचेस कर सकता है बैच निःशुल्क में। उसको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, उसको निःशुल्क। मैंने भी एक जो नेवी एयरफोर्स कॉम्बो बैच चल रहा है, मैंने भी 640 रुपये का बैच लिया है और वो पूरा निःशुल्क है। मैं उसमें जुड़ गया हूँ, मतलब बिना किसी पैसे दिए। तो ये बहुत ही बेस्ट चैनल है RWA का और सर ने बहुत ही अच्छे से हम सभी को समझाया है, गाइड किया है क्या कैसे करना। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो अभी तक हम लोगों का सफ़र था, यानी जो जिन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ने 12th पास की, वो एक सभी मतलब सभी का एक आमतौर पे आने वाला एक नॉर्मल पड़ाव है, जो जिस पड़ाव से सभी को गुजरना है। सभी लोग 12th पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 12th के जो नंबर हैं, सिर्फ 12th के नंबर अच्छे आ जाने से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। वहाँ इतना होता है कि आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपके अंदर, घर वालों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ये कुछ कर सकता है, तो इसको पैसे देने की ज़रूरत है। तो इतना बहुत कुछ हो जाता है, बाकी और ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है कि क्या कि बच्चा कुछ करेगा। बाकी आपको इन नंबरों से ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि जो भी आगे आप पढ़ाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नंबरों का महत्व क्या है। आपको हर जगह टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपको CUT जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ेंगे, नीट, IIT, तभी आपको बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी आपके नंबर 95 हो, 98 हो, 90, 80 कितने भी हो नंबर, आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप इन नंबरों को मत लेकर बैठिए कि मेरे 95 आ गए हैं, यानी मैंने जिला में टॉप कर दिया तो मैं बहुत बड़ा हूँ। कई बार देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे केसेस होते हैं कि जो बच्चे टॉप कर जाते हैं, अच्छे अच्छे हाई स्कूल टाइम में अच्छी परसेंटेज लाते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, अपने क्षेत्र में टॉप करते हैं और लास्ट में कुछ नहीं करते, यानी उनकी जॉब ही नहीं लगती, ना ये कोई टेस्ट क्रैक कर पाते। ये तब होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और जो बच्चे सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास होते हैं, वो बहुत आजकल बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। आपने देखा भी होगा कि UPSC में अभी रिजल्ट आया, उसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है। और देश का जो सर्वश्रेष्ठ बड़ा कठिन एग्जाम माना जाता है UPSC, वो क्रैक कर दिया, सोचिए। क्योंकि उनके जो मेहनत का जो पड़ाव था, जो चरण थे, उनका मेहनत करने का जो तरीका था, वो निरंतर था। वो निरंतर मेहनत करते गए, तब उनको ये सफलता मिली। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फील्ड में कोई भी हो, जो भी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, वो हमेशा नीचे गिर सकता है। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो व्यक्ति आगे निकल जाए।
इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए और आप कंपटीशन की तैयारी करें। या देखिए, ये टॉपिक उठाई है तो मैं इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि आपके लिए परफेक्ट जो, क्योंकि 12th पास करने के पास आपके सामने स्टेशन की तरफ कई ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, कई पटरियाँ होंगी जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जाएं तो जाएं कहाँ, किस तरफ जाएं, किस तरफ क्या मार्ग मिलेगा, यानी सफलता मिलेगी या क्या मिलेगी या नहीं, किस तरफ कैसा मार्ग है, ये कोई समझ नहीं पाता। ये बहुत ही, ये जो आप इस उम्र में इस पड़ाव ऐसे रोड इस सड़क पर खड़े हुए हैं कि आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, यदि आपने गलत मार्ग चुन लिया तो आप यात्रा करेंगे, मेहनत तो कर रहे हैं, पर आप उस सफलता तक पहुंचेंगे नहीं जहां आपको जाना है, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए मेहनत के साथ साथ सही मार्ग का जो चुनाव है वो भी बहुत करना जरूरी है, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। तो मैं यदि ये इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि आपके लिए इस समय किस फील्ड का सही चुनाव क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। कहने का मतलब है कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। जिस भी, यदि आप ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, यानी यदि आप वो क्या रखा है आपने, यदि आप बीए भी करेंगे, जैसे यदि आपने बीए किया, बीए कर लेंगे तो फिर उसके सामने क्वेश्चन मार्क, बीटीसी, बीएड या अन्य डिप्लोमा डिग्री, आईटीआई वगैरह कई इत्यादि यदि आप करेंगे तब भी क्वेश्चन मार्क, या बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे या बीकॉम करेंगे, नीट, आईआईटी, किसी भी तरह की कोई भी आप डिप्लोमा डिग्री करेंगे तब उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा की नज़र आएगा, जिस तरह अभी आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है कि अब क्या करें, इसके आगे क्या। तो चांसेस कम रहते हैं कि आप सफल हों, क्योंकि भीड़ बहुत है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब उन लोगों के लिए बेस्ट विकल्प है, बेस्ट ऑप्शन है जिन के घर में आप खुद ही सहारा हो, जो आप स्टूडेंट हो, आप खुद ही सहारा हो, आपके अलावा कोई और आपके घर को चलाने के लिए ना हो, माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हों, या फिर जल्दी आपको घर में कई बहनें हैं, शादियां करनी हैं, या जल्दी आपको कुछ कमाना है, तो आपको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना पड़ेगा। यदि वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए व्यवस्थाएं ना हो, सिर्फ उनके लिए पेट के लिए ही पैसे चाहिए, तो वो लोग प्राइवेट जॉब की तरफ जाएं कि 10-15 हज़ार रुपये मंथली आप कमा सकें, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन बिजनेस। बिजनेस वो हो, बिजनेस उनके लिए है जिनके माता पिता या दादा दादी पहले से ही जॉब कर रहे हों या उनके पास कई पैसे हों पहले से ही, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बिजनेस। बाकी हम एक नॉर्मल फैमिली के हैं, मिडिल फैमिली के लोगों के लिए बिजनेस नहीं अच्छा रहेगा। उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो बेस्ट होता है, वो होता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तब आपके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे सक्सेस के, क्योंकि यही एक एज है आपको आपको तैयारी करने के लिए, जो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे तो आप इस मार्क पर ज़्यादा चांस है कि आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिजनेसमैन कर सकें, आपके घर की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़े। आप को यदि सफलता को प्राप्त करना है तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगता है किसी प्रकार की डिप्लोमा डिग्री करने के बाद आप वो नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इस तरह से नहीं कि आप करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं। आप देखिए, मेहनत करने वाले दो होते हैं। यदि आपको यहाँ से कहीं एक प्लेस का नाम बता देते हैं, कहीं आपको रानीपुर जाना है तो एक रोड सीधा गया है जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक रानीपुर है, इस तरफ आपको जाना है रानीपुर, मतलब आपको इस साइड रानीपुर है और इस साइड भी 10 किलोमीटर की दूरी। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वो रानीपुर जिस तरफ है उस दिशा में जा रहा है, और एक जो दूसरा व्यक्ति है वो विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी 10 किलोमीटर की जो यात्रा है वो करेंगे दोनों तय। बट मेहनत दोनों ने की, 10 किलोमीटर वो भी चला, 10 किलोमीटर वो भी चला, बट
मेहनत सही दिशा में, यानी जिसको पता था कि इस तरफ रानीपुर है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और सफलता को प्राप्त कर लेगा, यानी वो मंजिल तक पहुँच जाएगा। जिस व्यक्ति ने जो विपरीत दिशा में गया, उसने मेहनत की, मेहनत दोनों ने की, लेकिन एक ने सही दिशा में की, एक ने विपरीत दिशा में की, तो वो असफल हो जाएगा। इसी प्रकार पढ़ाई में होता है कि मेहनत सभी स्टूडेंट करते हैं, बट जो सही दिशा में मेहनत करेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। जो विपरीत दिशा में मेहनत करेगा वो मेहनत करता ही रह जाएगा और अंत में उसको निराशा हाथ लगेगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो बेरोजगारी का जो मोहर होती है वो लगी रहेगी और उसको समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्योंकि अब समाज नहीं समझता है कि क्या स्टूडेंट्स करते हैं, क्या होता है। इसलिए मैं आपको सही सजेस्ट, और खुद एक स्टूडेंट हूँ, खुद भी 12th के बाद प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ और आप सभी को एक सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि आप सही दिशा में सही मेहनत करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकल आई तो उसकी तैयारी करने लगे, सीजीएल की निकल आई उसकी तैयारी करने लगे, उसका बैच परचेस कर लिया, वो किताब पढ़ने लगे, दूसरी किताब ऑर्डर कर दी, वो पढ़ाने लगे, यही चलता रहता है। ग्रुप डी की निकल आई उसकी तैयारी करने लगे, यूपी पुलिस उसकी तैयारी करने। यदि आप इस प्रकार की वैकेंसी को देखते हुए आप अपना जो प्रिपरेशन का तरीका है, तैयारी कर रहे हैं, यदि आप वो चेंज करते रहेंगे तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। यदि आपको सिलेक्शन हर भर्ती में लेना है या किसी भी एक के लिए, तो आप एक टारगेट बनाइए, उसका सिलेबस देखिए, कौन सी जॉब करनी है, किस तरफ जाना है, किस तरफ हम जा सकते हैं। यानी आप किसी पड़ोसी के देख कर नहीं कहे कि वो इसकी तैयारी कर रहा है तो मैं भी उसकी तैयारी करूँगा, या किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि आप इसकी तैयारी करिए, ये बढ़िया है। आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको खुद अपने अंदर झाँकना है, ताकना है कि आपके अंदर कितनी जो मेहनत करने की क्षमता है, क्या है आपके अंदर, अपने वीकनेस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सभी को देखते हुए आपको सही निर्णय लेना है। क्योंकि आप एक सही उम्र में एक स्टूडेंट हैं, जो आप सही चुनाव, सही अपने फ्यूचर का चुनाव आपको ही करना पड़ेगा और आप इतने समझदार हो ही। इसलिए आपको इस तरह वैकेंसियों को देखते हुए तैयारी नहीं, आप वैकेंसी को देखकर तैयारी क्यों करते हो? आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए ना। जैसे किसी भी यूपीएससी को छोड़कर किसी भी एग्जाम में यदि आप पेपर देते हैं तो सिर्फ रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहते हैं, बाकी यही सब्जेक्ट आते हैं। तो आप रीजनिंग पर इतनी पकड़ बना लीजिए, नॉन वर्बल हो या वर्बल हो, किसी भी प्रकार की हो, मैथ एडवांस हो, अरिथमेटिक हो, किसी भी प्रकार की हो, आप इस प्रकार से पकड़ बना लीजिए। जो सारे चैप्टर हैं उस कॉन्सेप्ट को, पढ़ने के तरीकों को प्रैक्टिस कर कर आप इतना मजबूत बना लीजिए ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, यदि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर दें। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप जिस भी एग्जाम में फॉर्म फिल करेंगे, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, आपका हर एग्जाम क्लियर होगा। आप हर मतलब आपके पास कई ऑप्शन रहेंगे कि कौन सी जॉब करें, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी यदि आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, फाउंडेशन को देखेंगे, ना कि जॉब की इसकी तैयारी कर रहे हैं फिर उसकी आज इसकी कल उसकी। ऐसा करेंगे आप तो सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपको सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसलिए आप सब्जेक्ट की तैयारी करिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए ना। सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो आप का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर देंगे। इसलिए आप सही से तैयारी करिए, मेहनत करिए, और इतना ही नहीं, आपको मेहनत बार बार करनी पड़ेगी। कई बार आपको निराशा हाथ लगेगी, आपको हारना नहीं है कि अब नहीं हो पाएगा। आप मेहनत करते रहिए बस, आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप मेहनत को निरंतर करते रहिएगा, आप कभी भी हार मत मानिए। जितना आप मेहनत प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे, उतने ही आप में निखार आएगा और आप के जो ज़्यादा जो सफल होने के चांसेस हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल। अब वो दिन कब होगा वो आपको डिसाइड करना है कि आप कब सफल हों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा।